मूवी की सबसे खास बात ये है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हम साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर को देखते हैं। इस शहर में 2 लड़कियों का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, जिसमें से एक लड़की की लाश को नाली में फेंक दिया गया था। इस केस के तफ्तीश के लिए एक जासूस आया हुआ है जिसका नाम पाक है। पाक पुलिस स्टेशन वापस आता है और शहर के सारे छोटे मोटे गुंडों को बुलाता है और उन सब की तस्वीर ले लेता है। तभी उसे एक दिन खबर मिलती है कि एक और लड़की की हत्या कर दी गई है, वो भी ठीक इसी तरह जैसे पहले की हत्याएं हुई थी। वो वारदात वाली जगह पर मुजरिम के जूतों के निशान नोटिस करता है और उसके आसपास एक घेरा बना देता है। लेकिन घेरा बनाने के बाद जैसे ही वो वहाँ से थोड़ा दूर जाता है, वो देखता है कि एक ट्रैक्टर उधर ही चला आ रहा था और वो उन जूतों के निशान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है। और अब एक बार फिर पाक के हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर पाक अपने घर आता है और उसकी पत्नी इसी शहर के हॉस्पिटल में एक नर्स होती है। जब वो अपने पति को परेशान देखती है तो वो उससे बताती है कि शहर में एक होटल है और उस होटल के मालिक का बेटा मंदबुद्धि है और दिन भर इस लड़की के पीछे घूमा करता था। इस लड़की का पीछा भी किया करता था, जिसका हाल ही में मर्डर हुआ है। ये सुनते ही पाक उस मंदबुद्धि लड़के के पास पहुंच जाता है। पाक उसे बहला फुसला के पुलिस स्टेशन ले आता है और पूछताछ करने लगता है। तभी यहाँ पे पाक का पार्टनर आता है जिसका नाम डिटेक्टिव चो है। वो बाइक को पीटने लगता है, लेकिन घंटों तक पीटने के बाद भी बाइक कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसे जो भी बोलने को कहा जाता था वो सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराता रहता। एक दिन और बीत जाता है। हम सियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से यहाँ भेजा गया है। सियो बहुत ही माहिर जासूस है, लेकिन यहाँ आते ही वो रास्ता भटक जाता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पे जाती है और वो सिर्फ पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछने लगता है। अनजान शख्स को अपने पास आते देख वो लड़की घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी उस लड़की का पैर फिसलता है और वो सड़क के नीचे गिर जाती है। तब सियो उस लड़की के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पाक पहुँच जाता है और एक लड़की को चिल्लाता हुआ देख उसे लगता है कि ये वह कातिल है, इसलिए पहले वो सीओ को बहुत पीटता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगाता है। तभी सीओ बताता है कि वो सियोल से आया हुआ एक उसी की तरह जासूस है जिसे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तब सीओ की नजर कान में रखे शूज पर पड़ती है। सीओ पूछता है कि ये शूज किसके हैं। पाक बताता है कि ये शूज एक सस्पेक्ट के हैं और मुझे उस पर शक है। ये सारे खून उसी ने किए हैं, इसीलिए मैं उसे वारदात वाली जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर उन जूतों के निशान हैं। मैं इन दोनों जूतों के निशान को आपस में मैच करूंगा। लेकिन पाक वारदात वाली जगह पर पहुँचने के बाद उल्टा उन जूतों को मैच न करवाते हुए बल्कि इन जूतों से एक नए निशान बना देता है। फिर वो उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और फिर से बाइक को सारी बातें रटवाने लगता है कि उसने कैसे उन लड़कियों का मर्डर और रेप किया। फिर वो उसे पकड़कर एक जंगल में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने अपने गुनाह कबूल नहीं किए तो हम तुम्हें जिंदा यही जमीन में गाड़ देंगे। बाइक डर जाता है और सारी बातें दोहराने लगता है। जितनी भी बातें इन दोनों ने उसे रटवाई होती है वो उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करने लगते हैं। यहीं पर सीओ भी होता है। उसे यकीन है कि बाइक निर्दोष है। वो रात भर इस केस से जुड़ी सारी सुराखों को तलाशता है और उस कातिल को समझने की कोशिश में लग जाता है। तभी सुबह पाक अपने सुपीरियर के साथ मिलकर शहर के सारे जर्नलिस्ट को बुला लेता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उनके पास असली कातिल है। तभी सीओ वहाँ पे आता है और बाइक के हाथों को देखता है और हाथों को देखते ही वो समझ जाता है कि वो कातिल नहीं है। तभी वहाँ बाइक के पापा आ जाते हैं और अपने पिता को देखते ही बाइक चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस मुझसे जबरदस्ती इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। वो मुझे जबरदस्ती इसमें फंसाना चाहती है। सारी मीडिया वाले इस बात को सुन लेते हैं और फिर ये बात बहुत ही तेजी से फैलने लगती है। पुलिस को मजबूरन बाइक को छोड़ना पड़ता है। सुपीरियर खुद मर्डर वाली जगह पर जाता है और सब कुछ देखने के बाद पार्क और सीओ से पूछता है कि उन्हें क्या लगता है। सीओ कहता है कि सभी मर्डर्स बारिश के वक्त हुए हैं। सभी लड़कियों ने लाल कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हमें अभी तक सिर्फ 2 औरतों के बारे में पता लगा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक लड़की यहाँ से गायब हुई थी जो अब तक नहीं मिली। सुपीरियर सीओ को उस लड़की की लाश ढूंढने का काम सौंप देता है और जल्दी सीओ को उस लड़की की लाश भी मिल जाती है। और जब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर बताता है कि ये लाश बहुत पुरानी है और सारे सबूत अब मिट चुके हैं। एक बार फिर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वो सब एक महिला पुलिस को लाल कपड़े पहनाकर सुनसान सड़क पर भेजते हैं ताकि वो हत्यारा उसे दबोचने की कोशिश करे और खुद पकड़ा जाए।